हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए आपके लिए चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर्स अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो हमारे पास देखें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। जो एयर है ये किस किस चीज़ों से मिलकर बनती है, मीन्स उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। आपको पता ही है बच्चे कि जो एयर है ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है। बहुत सारी गैसेज है यहाँ पे, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है बेटा। तो बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे कि नाइट्रोजन जो गैस है ये सबसे ज़्यादा होती है 78%। देन ऑक्सीजन ये होती है 21%। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये होती है 0.03%। इसके अलावा भी जो एयर है ना, इसके अंदर बहुत सारी अदर गैसेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि आर्गोन है, क्रिप्टोन है, ठीक है, तो उसके बाद नियोन है, हाइड्रोजन है, ऐसे बहुत सारी और गैसेस भी मिल जाएंगी एयर के अंदर, लेकिन उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है, जिस वजह से हम उसको ऐसे अदर गैसेस में लिख लेते हैं। जो मेजर गैसेस हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। उसके बाद वाटर वेपर होगा, एयर के अंदर पानी के कुछ वेपर्स मिल जाते हैं, डस्ट होती है बेटा, तो ये सभी मिलके एयर बनाते हैं। तो आपकी बुक में एक पाई चार्ट भी गिवन है, ऐसे उन्होंने बनाया नाइट्रोजन, देन ऐसे ऑक्सीजन, फिर ऐसे करके उन्होंने बनाया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेस हैं, अदर गैसेस, ठीक है, और यहाँ पे वाटर वेपर है, मीन जो ये वाली बाकी की चीज़ें हैं, डस्ट है, ये सभी कम हैं, कम अमाउंट में है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आप देखो कितना कम है, 0.03 है। अदर गैसेस ये भी बहुत कम अमाउंट में है। वाटर वेपर और डस्ट ये सभी बहुत कम अमाउंट में है, तो सभी को यहाँ पे इतना सा पार्ट उन्होंने दे दिया। जो मेजर गैस है वो तो हमारी नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये थी हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर। चलिए अब देखें क्या है नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है बेटे, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन के लिए एटमॉस्फेयर की कौन सी गैस जरूरी है, एसेंशियल है। तो रेस्पिरेशन क्या है बेटा, रेस्पिरेशन होता है हमारा जो फूड है, ठीक है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है सेल्स के अंदर, तो वो क्या करता है उस टाइम पे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद आपने खा लिया खाना, भैया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना पूरा डाइजेस्ट हो गया है, वहाँ से वो फिर जैसे ही डाइजेस्ट हुआ वो चला गया आपके सेल्स के अंदर, ठीक है, तो फूड आ गया आपके सेल के अंदर। उधर से ऑक्सीजन जो थी वो लंग्स से आपके सेल्स के अंदर आ गई, ठीक है, आपने जैसे सांस लिया, एयर अंदर गई, एयर में से ऑक्सीजन जो है वो चली गई सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे फूड है और ऑक्सीजन दोनों ही जब बैठे यार एक दूसरे के साथ, तो उन्होंने फिर क्या बनाया, उन्होंने मिलकर, वो एक दूसरे के ना फ्रेंड है दोनों, फूड और ऑक्सीजन, मान लीजिए दोनों ही जैसे मिले ना, बड़े खुश हो गए मिलकर, फिर उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी को बनाया। तो इसे हम रेस्पिरेशन बोल देते हैं। इससे बेसिकली फूड का ऑक्सीजन से जो रिएक्शन है इसको क्या बोला जाता है बेटा, रेस्पिरेशन। आप बताओ अब हमने एटमॉस्फेयर की कौन सी गैस को यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ किया हमने ऑक्सीजन को। रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन होगी फिर एनर्जी रिलीज होगी। यही एनर्जी हम डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, खेलने के लिए, कितने काम करती है हमारी बॉडी, तो ये एनर्जी का ही काम है। हाउ विल यू शो दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। आप कैसे बताओगे कि जो एयर है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है, तो ऐसे कैसे पता चलेगा। तो मैं तो नहीं मान रही हूँ, आपने बोला कि भाई बर्निंग के लिए एयर चाहिए होती है, पर कोई भी नहीं मान रहा है। आप कहते क्यों नहीं मान रहे हो, अभी मैं आपको बताऊंगा, देखो अभी आप मान जाओगे। तो आपको आ गया गुस्सा, तो आपने क्या क्या कैंडल ली, उसको जला के रख दिया हमारे सामने, हमने देखा रही ये क्या कर रहे हो। तो आपने क्या किया, ग्लास जार लेकर आए और आपने उस कैंडल के ऊपर ऐसे उल्टा करके ग्लास जार रख दिया। ऐसे पहले रखी कैंडल, फिर आप एक जार लेकर आए, ठीक है, वो जार को इसके ऊपर आपने रख दिया उल्टा करके, ऐसे करके पूरा बंद कर दिया कैंडल को गुस्से में। तो हमने देखा कि अरे थोड़ी देर बाद ना एक मैजिक हो गया, कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई, जलना बंद कर दी ऐसे, तो बस इसमें तो धुआं धुआं निकल रहा है, ठीक है, ऐसे बंद हो गई। तो क्यों ऐसा हुआ बेटे, थोड़ी देर तक वो कैंडल जलती रहेगी क्योंकि उसके अंदर जो एयर होगी ना ग्लास जार के, उसकी वजह से, लेकिन थोड़े फ्यू मिनट्स के बाद वो बिल्कुल बंद होने वाली है, जलना बंद हो जाएगी।
क्योंकि अब एयर जो उसके अंदर यूज़ हो चुकी है, अब कोई भी एयर वहाँ पे नहीं है। अगर वहाँ पे एयर की सप्लाई बंद हो गई है तो बर्निंग भी बंद हो गई है कैंडल की। तो यहाँ से हम प्रूव करते हैं कि जो एयर है ये सपोर्ट करती है किसको, बर्निंग में। क्लियर बेटा। तो देखिए, टेक ए स्मॉल बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई कैंडल लेनी है। कवर द बर्निंग कैंडल विद ए ग्लास जार, उसको हमने फिर एक ग्लास जार से कवर करना है। आफ्टर फ्यू मिनट द कैंडल इज एक्सटिंग्विश, कुछ समय बाद कैंडल बंद हो जाएगी। एज द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड, जैसे ही एयर की सप्लाई यहाँ बंद हो गई ड्यू टू ग्लास जार उसको एयर को अंदर नहीं जाने दे रहा है, द बर्निंग ऑफ कैंडल इज ऑल्सो स्टॉप। तो इससे क्या हुआ, जो कैंडल की बर्निंग है वो भी बंद हो गई। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो एयर है ये बर्निंग को सपोर्ट करती है भाई। चले अब देखें, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, आपने हमें बोल दिया कि भाई मैम जो पानी है ना उसमें एयर होती है। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं मान रही हूँ। तो आप कहते हैं अरे मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आपने क्या किया, आप एक ट्राइपॉड स्टैंड लेके आए, जिसकी ना ऐसे एक स्टैंड लिया आपने, जो अंदर से तो खुला होता है, ओपनिंग होती है उसमें बेटा। ऐसे उसकी कितनी लेग्स होती है, 3 लेग्स होती है। ठीक है, इसको ट्राइपॉड स्टैंड बोल देते हैं। इसके ऊपर आपने एक वैसल रखा, ठीक है, इसके ऊपर वैसल का, उसमें अंदर आपने पानी भर दिया। तो उसको आप जैसे ही यहाँ पे लैंप रखकर गर्म करोगे, नीचे लैंप रखा आपने, ठीक है, तो उसको आपने हीट करना शुरू किया पानी को। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने उसको गर्म किया तो आपने दिखाया हमें कि यहाँ पे ना छोटे छोटे से बबल बनने शुरू हो गए नीचे। तो ये कौन से बबल थे भाई, ये एयर बबल हैं। ठीक है, जो पानी है उसके अंदर जो एयर पहले घुली हुई थी, अब जैसे गर्म हुआ ना तो एयर कहती कि अरे मैंने गर्म नहीं होना। ठीक है, तो उसने क्या किया कि यहाँ से भाग चलते हैं। तो वो बबल बन के यहाँ से क्या है भागी, ताकि किसी को पता ना चले। जैसे ही कोई भाग जाता है चोर, वो अपना क्या बदल लेता है, अपना भेस बदल कर भाग जाता है ना, कॉस्ट्यूम डालकर कोई और डिफरेंट सा भाग जाता है वहाँ पे। ऐसे ही जो एयर है उसमें बबल बन गई, वो बबल की फॉर्म में वो यहाँ से भागना शुरू हो गई जैसे हमने पानी को गर्म करना शुरू किया। तो यहाँ से पता चल जाता है हमें कि जो एयर होती है ये पानी में क्या हुई होती है, घुली होती है, डिजॉल्व हुई होती है। तो चले देखें कैसे लिखेंगे। टेक सम वाटर इन ए ग्लास वेसल, और बिकर, ताकि आपको पता चले ना कि उसके अंदर चल क्या रहा है। ऐसे ग्लास का लगे तो दिख जाएगा बिल्कुल। हीट इट स्लोली ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड, इसको ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के हीट करना है हमने। बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल, ऐसे बॉयल करने से पहले ही हमने देखना है ऐसे, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। बॉयल जब होना शुरू हो गया ना पानी, फिर गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लग जाती है इसमें, पूरा ऐसे पूरा आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा। लुक केयरफुली एट द इनर साइड ऑफ द वेसल, इसके अंदर वेसल में देखना, ध्यान से देखना हमने। यू विल सी द टाइनी बबल्स, छोटे छोटे से बबल हमें दिखेंगे इनसाइड। ऑन हीटिंग एयर डिजॉल्व इन वाटर एस्केप इन द फॉर्म ऑफ दीज बबल, जैसे ही गर्म किया पानी तो एयर है वो क्या है, बबल बनकर वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई जो पानी है उसमें क्या होती है, एयर। बहुत ईजी था। चलें देखें नेक्स्ट है, व्हाई डज ए लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर। सबसे पहले हमने एक छोटा सा लंप लिया, ऐसे कॉटन का एक टुकड़ा हमने ले लिया, ठीक है, पीस ले लिया। तो आपको पता है कि बहुत सॉफ्ट सा होता है, इसके अंदर जो फाइबर है ना बहुत सॉफ्ट लूज सी होती है। तो इन फाइबर के बीच में मान लीजिए एयर फंसी हुई है, जहाँ पे भी गैप होगा ये ग्रीन कलर की मान लीजिए एयर है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो ये रेड कलर के क्या है, वूल के फाइबर है, और इसके अंदर ये जहाँ पे भी उसको एयर को जगह मिल रही है, एयर फिट हो गई है उसके अंदर। चलें, जैसे ही हमने इसके अंदर डाला वाटर, अब आ गया इसके अंदर वाटर। तो कॉटन के अंदर जैसे ही वाटर आया तो क्या हुआ, तो वाटर ने एयर को बोला कि भाई एयर प्लीज़ अब बाहर चले जाओ, अब मैंने यहाँ पे रहना है। तो एयर बोली चलो ठीक है। वाटर ने कहा कि आप तो कहीं पे भी जा सकते हो। तो एयर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गई, ठीक है। तो जो कॉटन का लंप था, अब एयर की जगह वहाँ पे क्या आ गया बेटे, एयर की जगह वहाँ पे आ गया पानी। ये ब्लू कलर का वाटर है। एयर पहले ग्रीन थी तो एयर चली गई, ग्रीन वाली एयर बाहर चली गई, और यहाँ पे सारा आ गया है वाटर। तो वाटर जो होता है वो हैवी था, बना देगा कॉटन लंप को। जैसे ही वाटर अंदर गया, कॉटन ने देखा ये कौन आ गया है, तो वो डर कर श्रिंक हो गई, ऐसे चिपक गई। उसकी जो फाइबर्स थी ना बेटा, जो उसकी फाइबर्स थी वो क्या हो गई, एक दूसरे से ऐसे बिल्कुल क्लोज आ गई। फाइबर बोली अरे इकट्ठे इकट्ठे बाढ़ जाओ, ये कोई आ गया है हमारे पास, ये वाटर आ गया है। जिस वजह से जो लंप है वो श्रिंक हो जाएगा, एक छोटे से साइज में
कन्वर्ट हो जाएगा, पानी की वजह से उसकी जो लेयर है वो चिपक जाएंगी। तो देखें, द लंप ऑफ कॉटन वॉल श्रिंक इन वाटर बिकॉज एयर इनसाइड द कॉटन लंप इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। मीन जो लंप के अंदर एयर है वो पानी के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया गया है, विच मेक द लेयर स्टिक टुगेदर, जिससे जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो गई हैं बेटा, स्टिक हो गई हैं और श्रिंक हो गया, वॉल्यूम कम हो जाता है कॉटन वूल का। ठीक है बेटे, चलिए अब नेक्स्ट, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, जो मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, इसके अराउंड जो लेयर है, किस चीज़ की लेयर है भाई, एयर की जो लेयर है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं बेटे एटमॉस्फियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, जैसे हम कई बार कहते हैं कि मैम मुझे पढ़ने के लिए ना काम, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, मीन्स आपको चाहिए कि मेरी सराउंडिंग, मेरे आसपास, मेरे अराउंड क्या है, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाना मैंने। ठीक है, ऐसे अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है वो किसकी वजह से है, वो एयर की वजह से, जो लेयर है एयर की उसे हम बेसिकली एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड इज, वो कौन सा कंपोनेंट है जो ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए। तो आपको पता है कि फूड कैसे बनता है, ये प्लांट्स के अंदर बनाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं एयर से, ठीक है, फिर लेते हैं वाटर, ऐसे ही जब वो सनलाइट और क्लोरोफिल का जो प्रेजेंस है लीव्स के अंदर, उसकी प्रेजेंस में वो बनाते हैं फूड और ऑक्सीजन। मीन्स ये सारा लीव्स के अंदर होता है, लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड चली गई एयर से, वाटर आ गया रूट से, तो सनलाइट तो है ही वहाँ पे, ठीक है, तो मिलजुल के उन्होंने एक फूड बना दिया, जो प्लांट्स ने लिया फूड खा लिया और ऑक्सीजन को उन्होंने एयर में क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस बेटा। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और उनको कौन सा कंपोनेंट चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है एयर में से, वो कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है भाई हमने बताना है लिस्ट 5 एक्टिविटी दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। कोई 5 काम बताने हैं जो एयर की प्रेजेंस से ही पॉसिबल है, अगर वहाँ पे एयर है तो होंगे, अगर वहाँ पे एयर है तो वो काम नहीं हो सकते। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन क्या है, फूड जैसे ही ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनाएगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। मीन्स जब हमने फूड का यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन, ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन है। मीन्स अगर हमें रेस्पिरेशन करानी है तो हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलेगी भाई, एयर से मिलेगी। तो तभी तो हम ब्रीथ करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, तो ये एयर के साथ ही पॉसिबल है। सेकंड आ गया है नेक्स्ट, टू रन विंड मिल्स। हमने कहा कि अरे हवा बड़ी चलती है तो क्यों ना विंड मिल्स इंस्टॉल की जाए, तो ऐसे ही हमने एक विंड मिल लगा ली, बहुत सारे बड़े बड़े से विंड के साथ चलने वाले ऐसे फैन लगा दिए। तो ये फैन आगे किसके साथ जुड़े होते हैं, एक टरबाइन के साथ जुड़े होते हैं। जैसे ही ये घूमेंगे ये टरबाइन भी घूमेगी, ये मशीन होती है, मान लीजिए एक मशीन है तो ये भी घूमेगी, जैसे ये घूमेगी तो ये फिर क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को बनाएगी बेटे। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है विंड मिल्स में वो किससे चलती है, वो जो एयर ब्लो करती है, विंड जिसे हम कह देते हैं। मीन्स जो एयर जब वो ब्लो करती है स्पीड में होती है उसे विंड कह देते हैं, तो एयर से ही ये पॉसिबल है ना भाई। तो विंड मिल को रन करने के लिए एयर का होना ज़रूरी है, तो ये काम भी एयर के बिना पॉसिबल है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है वहाँ पे, है कि नहीं। उसके बाद आ गया विनोइंग। विनोइंग है हमारे पास एक सेपरेटिंग टेक्निक, आप पढ़ के आए थे कि जैसे कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं हम, जैसे रिमूव करते हैं तो विनोइंग कर लेते हैं, ऐसे विनोइंग प्लेट में रख कर, ऐसे जो भी आपको साफ़ करनी है मटेरियल, तो ऐसे ग्रेन्स आपने देखे थे कि नीचे गिर जाता है, उसके जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ हैं वो साइड में हवा की वजह से, जैसे हवा चल रही थी तो साइड में जो सारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो इधर निकल जाती हैं, तो ऐसे क्लीनिंग हम कर लेते हैं, चीज़ों की सेपरेटिंग करते हैं, सेपरेशन करते हैं। तो विनोइंग जो प्रोसेस है ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ये भी ब्लोइंग एयर वहाँ पे होनी चाहिए। ब्लोइंग एयर मीन्स जो चलती है हवा, ठीक है, विंड जिसे हम कह देते हैं। तो एयर जब ब्लो करती है तो उसे विंड कहते हैं। तो ये विनोइंग भी किसके साथ पॉसिबल है, ये भी एयर के साथ ही पॉसिबल है। अगर एयर नहीं है तो ये कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक। बर्निंग,
अभी पीछे भी देखा कि एयर जो है ये क्या करती है, बर्निंग में हेल्प करती है। तो जब कोई भी चीज़ जलानी है, जैसे बहुत अच्छा वेदर है भैया, आपका मन किया कि पकौड़े खाने, आपने मम्मा को बोला मम्मा पकौड़े तल दो, तो आपके मम्मा किचन में गए, एकदम से उन्होंने स्टोव ऑन किया और पकौड़े बनाकर आपको पेश कर दिए, तो आपने खा लिया। अगर बेटे एयर ना होती, एयर में ऑक्सीजन ना होती, तो वो स्टोव ना चलता, तो हमारे पकौड़े ना बनते, तो हम ना खाते। कितनी इमोशनल स्टोरी बन गई यहाँ पे। तो एयर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपका स्टोव चलेगा, कोई भी चीज़ जलानी है वो जलेगी, तभी फिर वहाँ पे बेटा क्या होगा, हीट एनर्जी होगी। फिर हीट एनर्जी से आपका पैन गर्म होगा, उसके अंदर ऑयल गर्म होगा, फिर पकौड़े बनेंगे, फिर आपके सामने आएंगे। तो देखो कितना एयर का रोल है आपको पकौड़े खिलाने के अंदर। तो आपको यहाँ पे थैंक करना चाहिए कि भाई एयर, आपकी वजह से आज मैंने ये बहुत अच्छे अच्छे से पकौड़े खा लिए। चलिए अब नेक्स्ट, फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी पीछे देख के आए कि जो एयर है उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोनेंट यूज़ किया जाता है प्लांट्स के द्वारा टू मेक फूड, तो उसके प्रोसेस को हम बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स का, ठीक है। तो ये एयर के द्वारा ही पॉसिबल। अगर एयर होगी तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो प्लांट यूज़ करेंगे भाई, है कि नहीं, तभी फिर फूड बनेगा, तभी फिर प्लांट हेल्दी रहेंगे। प्लांट हेल्दी हैं तो फिर हम उनसे फ्रूट को खा लेंगे तोड़ तोड़ कर, चोरी कर कर कर, है कि नहीं। तो ये थी कुछ एक्टिविटीज़ जो एयर के द्वारा ही पॉसिबल है। आगे है, हाउ डू प्लांट एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। कैसे जो प्लांट और एनिमल हैं ये एक दूसरे का हेल्प करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। मान लीजिए इधर हमारे पास एक एनिमल है, उधर हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है। तो चलें, ये हैगा हमारे पास एक छोटा सा प्लांट और इधर हमारे पास मान लीजिए एक आ गया है एनिमल, ठीक है भाई। चलें, तो आपको पता है कि दोनों को चाहिए होती है ऑक्सीजन, इसको भी और इसको भी। किस चीज़ के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। मान लो जब दोनों ने रेस्पिरेशन करनी है तो ऑक्सीजन ले लेते हैं। कहाँ से लेते हैं भाई? एयर से। और इसके बदले में ये देते क्या है एयर को? कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं एयर को। चलो एक्सचेंज कर लिया। और प्लांट क्या है? प्लांट कहते हैं कि भाई मुझे ना फूड बनाना है, तो आप ऐसा करो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे दो। चलो एयर ने उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, तो प्लांट ने क्या किया? एयर को दे दी ऑक्सीजन, फूड को ऐसे बनाया और ऑक्सीजन छोड़ दी। तो ऐसे आप देखो कि कैसे एक्सचेंज हो रहा है। एयर से जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो एयर में क्या छोड़ रहे हैं प्लांट और एनिमल? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट ने जैसे ही एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली और उसके एक्सचेंज में उसने क्या किया? एटमॉस्फेयर में क्या छोड़ दिया बेटे? ऑक्सीजन छोड़ दिया। तो ऐसे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है ये बना रहता है एयर के अंदर। तो एनिमल्स हेल्प करते हैं प्लांट्स का, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही छोड़ी जाएंगे तो उधर प्लांट उसको कंज्यूम करते जाएंगे। ऐसे ही प्लांट ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन कौन लेगा यहाँ पे? एनिमल्स ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे देखो क्या है, एनिमल एंड प्लांट यूज ऑक्सीजन फॉर एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जो प्लांट और एनिमल है ये ऑक्सीजन को यूज करते हैं एयर की, किसके लिए? रेस्पिरेशन के। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो क्या करते हैं? एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। बट ग्रीन प्लांट ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं ये हेल्प करते हैं ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। टीचर जो होता है ना वो आपको जरूर एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल देते हैं कि आपको चैप्टर का नॉलेज है या नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहले व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर के बारे में इतनी देर से पढ़ रहे हैं। एयर के अंदर ये होता है, वो होता है, एयर ये करती है, वो करती है। तो एयर की प्रॉपर्टीज क्या हैं भाई? आपको पता है कि एयर जो है ये स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। ऐसे नहीं है कि एयर है दिखती नहीं है, इसको इसे कोई जगह नहीं चाहिए होती है। एयर को भी जगह चाहिए होती है, एयर को भी स्पेस चाहिए होती है, ठीक है। तो एयर ऑक्यूपाई करती है स्पेस। जैसे बैलून है, जब उसमें एयर भरते तो कितना बड़ा हो जाता है बैलून, इतनी जगह वो कवर कर लेता है
बेसिकली उसके अंदर एयर ही वो जगह कवर कर रही है, तो एयर ऑक्यूपाई स्पेस को करती है। उसके बाद एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, कहीं पे भी आप जाओ देखो तो एयर हर एक जगह होती है। आप कहोगे कि मैंने रूम बंद कर लिया, वो एयर नहीं है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। कोई भी एम्प्टी चीज़ है, खाली चीज़ है, कहाँ पे भी जगह है खाली, वहाँ पे एयर है ही है बेटे। एयर हैज़ नो कलर, एयर का कोई कलर तो नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट होती है। आपको पता है कि आपके सराउंडिंग में एयर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसके बीच में हमें क्लियर चीज़ें दिख रही हैं भाई। तो ये एयर की क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, क्या है, ये हमारी अर्थ है भाई। ठीक है जी, अर्थ के अराउंड जो लेयर बनी हुई है, अराउंड इसके जो अराउंड एक थिन लेयर है, इस लेयर को हम बोल देते हैं एटमॉस्फेयर। ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, तो इसको ऐसे डिफाइन कर देंगे। और ये फ्यू किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है अर्थ के ऊपर। जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे, हाइट पे चढ़ते जाओगे, तो जो अवेलेबिलिटी है ना बेटे एयर की, वो कम होती जाती है। तभी तो जो माउंटेनर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले चलते हैं, क्योंकि उनको ऊपर जाकर फिर सांस लेने में दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? है, आप पीछे भी पढ़ के आए जब हमने एयर का कॉम्पोजिशन पढ़ा था कि एयर के अंदर ना वाटर वेपर्स होते हैं। तो एयर के अंदर कितने वाटर वेपर हैं ये हमें पता चलता है ह्यूमिडिटी से। तो ह्यूमिडिटी क्या है, कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, जो एयर के अंदर कितने वाटर वेपर्स हैं ये किसके अंदर एक्सप्रेस किए जाते हैं, ह्यूमिडिटी से हम उसको बताते हैं कि इतनी ह्यूमिडिटी है। 10%, 5%, 20%, 50%। कई बार वेदर कंडीशंस जब आती हैं न्यूज़पेपर में तो वहाँ पे भी लिखा होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है, तो 5% ऐसे, तो वो हमें बताता है कि हवा के अंदर जो है, एयर के अंदर जो है, कितना पानी का वेपर्स हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट, द माउंटेनर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स। ये भाई हमारे पास ना बहुत ज़्यादा हाई, बड़ा सारा माउंटेन था। ठीक है, बड़ा सारा माउंटेन है यहाँ पे। ठीक, तो चढ़ रहे हैं हमारे कुछ एक अंकल थे, वही वो कहते कि मैं ना जा रहा हूँ माउंटेन के ऊपर। उसने एक रस्सी पकड़ी और वो चढ़ रहा है माउंटेन के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे चढ़ते जा रहे हैं भाई माउंटेन के ऊपर। ऐसे उन्होंने एक सिलेंडर रखा, एक रखा हुआ है पीछे सिलेंडर। तो यहाँ पे वो सिलेंडर उनको क्या दे रहा है भाई, को ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि वो सिलेंडर क्यों लेते हैं, क्योंकि द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज ग्रेजुअली, जो हवा की अवेलेबिलिटी है धीरे धीरे ऊपर जैसे वी गो अप, वो क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम होती जाती है। अगर वहाँ पे एयर ही अवेलेबल नहीं है तो सांस कैसे लेंगे, जिस वजह से फिर ऑक्सीजन सिलेंडर ले चलते हैं ना साथ में, फिर वापस थोड़ी आएंगे ऑक्सीजन सिलेंडर लेने, तो साथ में ही ले लेते हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ, सांस वांस ना आया तो सिलेंडर की हेल्प से सांस ले लेंगे। ठीक है भाई, तो माउंटेन पे तो चढ़ के ही रहना हमने, चाहे सिलेंडर से ही सांस क्यों ना लेना पड़े। तो ये था हमारा माउंटेनर्स की स्टोरी। तो चलें भाई, वाई डू पुलिसमैन रेगुलेटिंग ट्रैफिक एट क्राउडेड क्रॉसिंग ऑफन वियर ए मास्क। आपने देखा होगा अभी भाई, आप जा रहे थे स्कूल, आपने भी इधर से कार को पूरा फास्टली ले गए, एक इधर से कार आ रही थी, ठीक है, बहुत सारा ट्रैफिक है भाई, कंट्रोल कर रहे हैं अंकल, बीच में साइकिल घुसे हुए हैं। ठीक है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो ऐसे कोई बाइक पे जा रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे क्या हैं, व्हीकल्स हैं। यहाँ पे अंकल खड़े हैं, रोड को मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने उनको खड़ाया, वो कभी इधर को हैंड करते हैं, कभी उधर को हैंड करते हैं। तो अब देखो कि वो क्या करते हैं, वो उन्होंने यूजली एक मास्क डाला होता है यहाँ पे, वो मास्क डाल के रखते हैं। क्यों, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा स्मोक निकल या धुआं निकल रहा है, ठीक है ना, गाड़ियों में से, तो वो धुआं, डस्ट, स्मोक जो सारी वहाँ पे है गाड़ियों की, वो तो फिर उनके सांस के साथ अंदर चली जाएगी, वो तो बीमार हो जाएंगे। वो क्या कर लेते हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए एक मास्क डाल लेते हैं ताकि उनके अंदर जो डस्ट है, स्मोक है, वो ना जाए। तो क्या है बेटा, वियरिंग ए मास्क एट क्राउडेड क्रॉसिंग सेव्स द पुलिसमैन फ्रॉम हार्मफुल स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल एमिटेड बाय व्हीकल। जो एमिट होते हैं व्हीकल से निकलता है धुआं और जो डस्ट है विच में एंटर देयर नोज, तो मास्क उस चीज़ को रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, उसको रोकेगा ताकि वो उनके नोज के थ्रू अंदर ना जाए। नेक्स्ट है, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल इन वाटर एंड सॉइल। जो एनिमल्स पानी के अंदर या मिट्टी के अंदर रहते हैं वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं। तो बेटे आप पीछे पढ़ के आए हो कि पानी के अंदर तो एयर डिजॉल्व हुई होती है, तो बेटे एयर में भी जो जो सॉइल है ना,
उसके अंदर भी जो गैप होता है वहाँ पे एयर ट्रैप होती है, वहाँ पे एयर फंसी होती है। तो जो एनिमल पानी के अंदर जो एनिमल सॉइल के अंदर रहते हैं वो वहाँ से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं। पानी में तो ऑलरेडी एयर डिजॉल्व है तो वो वहाँ से ऑक्सीजन ले लेंगे। सॉइल के अंदर भी एयर जो है वो फंसी हुई है तो वो वहाँ से क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट है बेटा, वाई डू अर्थवॉर्म कम आउट ऑफ सॉइल ड्यूरिंग हैवी रेन। बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही है तो अर्थवॉर्म का भी मन किया कि अरे मैं भी घूमने चलता हूँ बाहर, देखूँगी कितनी बारिश हो रही है भाई। तो ऐसे हमारे जो अर्थवॉर्म हैं वो आ गए बाहर छाता लेकर, ठीक है। तो क्या हुआ, तो क्यों वो बाहर आ गए, तो आपको पता है कि जो पानी है वो उनके बरोज में भर जाएगा। ये वहाँ पे वो रह रहे थे, मिट्टी के अंदर उनकी ऐसे बरोज बनी है जहाँ पे भी स्पेस है, तो सारे उस स्पेस में पानी भर गया भाई, पानी भर गया, एयर बाहर आ गई सारी। तो फिर अर्थवॉर्म जो है ना वो क्या करेंगे, कैसे सांस लेंगे, कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, तो उनको बाहर आना ही पड़ता है क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है एयर की वो क्या हो जाती है, पानी भरने से ख़त्म हो जाती है, वहाँ उनको एयर नहीं मिल पाती है। तो जिस वजह से फिर वो रेस्पिरेशन करना है, उन्होंने ब्रीथ करना है, तो उनको फिर बाहर आना पड़ जाता है। तो तभी रेनी जब होती है, रेन्स होती हैं, जब रेनी सीजन में आपको अर्थवॉर्म दिखते हैं रोड्स के ऊपर ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न था कि क्यों जो अर्थवॉर्म है वो आ जाते हैं मिट्टी से बाहर। When it rain heavily, water fill up all the spaces occupied by air in the soil। तो उससे क्या होता है, in such a situation animal like earthworm need to come out of soil for respiration। तो उनको फिर बाहर आना पड़ जाता है। तो ये था बेटे आपका चैप्टर एयर अराउंड अस। तो आई होप आपको समझ आ गया है। थैंक यू सो मच।